जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे इंडिया हिस्ट्री। इंडिया हिस्ट्री से देखेंगे वैदिक संस्कृति से 50 क्वेश्चन। वैदिक संस्कृति से देखेंगे 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से। इसके पहले आप लोग को हम हड़प्पा सभ्यता से 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। इसके आगे देख सकते हैं वैदिक संस्कृति। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन का रहा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? क्या कह रहा है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा कह रहा है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। सी कह रहा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। यानी कि वैदिक काल की जो संस्कृति चली थी वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का रहा है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? उत्तर यानी कि उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? इसी काल में लोहा का खोज हुआ था। पहला ऑप्शन कह रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी कह रहा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी कि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या कह रहा है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देखेंगे तो वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, या कर्ता या पुरोहित, विद्वान। यानी कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। श्रेष्ठ या कुलीन है। तो थर्ड का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कह रहा है? प्रारंभिक आर्यों में से निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है वे संस्कृत बोलते थे। तो सही बात है, वो क्या करते थे? संस्कृत बोलते थे। ऑप्शन बी कह रहा है वो घोड़ सवारी क्या करते थे? क्या करते थे? वो घोड़ सवारी क्या करते थे? वो घोड़ सवारी क्या करते थे, सही है। वो कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, सही बात है। तो डी कह रहा है वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। तो इसका और डी चौथा का क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल को लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? पहला कह रहा है जौ, इजी नहीं है, जौ है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी कह रहा है गेहूँ। सी चावल। और डी तंबाकू। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित फसलों में से कौन सा फसल है जो वैदिक काल के लोगों को मालूम नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो डी, पांचवा का डी हो जाएगा, तंबाकू। यानी उन लोगों को तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, उत्तर वैदिक काल के विरोधी और ब्राह्मणी विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक के वेद विरोधी और ब्राह्मणी विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है ब्रजमान, श्रान, अर्थवान या सृष्टिन। किस नाम से जाना जाता है? लोग को श्रमण के नाम से जाना जाता है। यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्या कह रहा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। पहला कह रहा है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी का अथर्ववेद। सी कह रहा है शुल्ब सूत्र। या डी, तो कौन सा है? शुल्ब सूत्र है। यानी कि 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस में दी गई है? ऋग वेद में दी गई है। यानी कि 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस वेद में दी गई है? ऋग वेद में दी गई है। ऋग वेद में किस चीज़ का चर्चा मिलता है?
तो ऋग्वेद में मंत्रों का चर्चा मिलता है, यजुर्वेद में किस चीज़ का चर्चा मिलता है, याग और योग का। अथर्ववेद में किसका चर्चा मिलता है, जादू टोना का। और सबसे पुराना वेद किसे कहा जाता है, अथर्ववेद को कहा जाता है। और सामवेद में किस चीज़ का चर्चा मिलता है, संगीत में चर्चा मिलता है। अब वेद की अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि वेद कितने प्रकार के हैं, तो वेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। थोड़ा अलग है, सबसे अंतिम वेद है तो कौन सा वेद है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे अंतिम वेद कौन सा वेद है, तो सबसे अंतिम वेद कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। सबसे अंतिम वेद पूछे तो कौन सा वेद है, अथर्ववेद। अंतिम वेद पूछे तो कौन सा वेद है, अथर्ववेद। अगर सबसे पहला वेद पूछे तो पहला वेद पूछे तो कौन सा है, ऋग्वेद है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा वेद त्रय वेद में शामिल नहीं है, तो त्रय वेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है। अथर्ववेद है जो त्रय वेद में शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है जो किस वेद में शामिल है, त्रय वेद में शामिल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल के लिए लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन सा है। तो कौन सा ग्रंथ सही क्रम है, वेद, ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, अनायक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अनायक और उपनिषद। अभी हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताएं कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है वेदों की संख्या, 4 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए अभी हम इसको भी बताए थे कि कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय वेद या वेद त्रय कहलाता है। तो अथर्ववेद को छोड़कर कौन सा कहलाता है, त्रय वेद कहलाता है। अथर्ववेद क्योंकि इसका रचना बाद में हुआ था, इसलिए इसे त्रय वेद में शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला कह रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दूसरा कह रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीसरा कह रहा है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चौथा कह रहा है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है जो क्या है, त्रय वेद है। इसे वेद त्रय भी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में लिखा गया। अभी हम आप लोग को बता दिए तो वेद के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला करा, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन को पकड़िएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी कि 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी कि ऋग वैदिक में जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशु पालन थे। क्या था, पशु पालन था। लेकिन ये लोग क्या किए थे, पशु पालन पर बहुत ध्यान देते थे। और ऋग वैदिक काल के लोग जो आर्य थे, ये लोग जानवर के हत्या पर बहुत विरोध किए थे। ये सही बात है, जानवर को हत्या नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भारतीय ग्रंथ का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सामवेद का। यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रथम विधि निर्माता कौन है। क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है। पहला ऑप्शन कह रहा है मनु, दूसरा कह रहा है चाणक्य, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा सेल्युकस। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु है। कौन है, मनु। यानी कि 15 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मनु प्रथम विधि निर्माता है। मनु के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो पूछा जाता है कि मनु के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था। तो कौन सा बुक लिखा गया मनु के द्वारा, मनु स्मृति। कौन सा बुक लिखा गया, मनु स्मृति लिखा गया है। चाणक्य के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, अर्थशास्त्र बुक लिखा गया था। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त कौन थे, चाणक्य के क्या थे, शिष्य थे। और सेल्युकस निकेटर चंद्रगुप्त के क्या थे, ससुर थे। आप लोग को हम अब ये सब पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो सब वीडियो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो कौन है। पहला कह रहा महाभारत, दूसरा कह रहा श्री भागवत गीता, गीत गोविंद, या इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो कौन सा है,
श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? पहला कह रहा गोधन, भूमि, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है? गोधन है। गोधन, यानी कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 18 देखते हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्रों का पहली बार चर्चा मिलता है? यानी कि क्या कह रहा है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का पहली बार चर्चा मिलता है? तो किस में मिलता है? पहला कह रहा 7वें, बी कह रहा 8वें, सी कह रहा 9वां, या डी कह रहा 10वें। तो ऋग्वेद के किस काल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस काल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग को पता होगा कि पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। ऐसे कितना पुराना है? 108 है, लेकिन मान्यता पुराण कितना है? 18 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? क्या कह रहा है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पहला कह रहा प्राकृतिक, दूसरा कह रहा पशुपति यानी कि शिव, तीसरा कह रहा देवी माता, और डी कह रहा त्रिमूर्ति। तो किसका उपासक थे ये लोग? प्रकृति के उपासक थे, यानी कि प्रकृति का उपासना करते थे। यानी कि 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस देवता के लिए किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है। इंद्र भगवान के लिए किया गया है। पुरंदर मने यानी कि दरवाजा तोड़ने वाला होता है। इंद्र भगवान को युद्ध का देवता भी ऋग्वेद में किया गया है। किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा का देवता भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अस्तो मास सदगम तमसो मास ज्योतिर्गमय मृतो अमृत गम्यम कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से हैं और सर्वप्रथम बसे, यानी क्या कर रहा है? आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में बसते थे, जिसे शांत सदन प्रदेश भी कहा जाता है। यानी कि 7 नदियों से गुजरने वाला राज्य कौन है? पंजाब है। अभी पंजाब में बहुत भयंकर बाढ़ हाल है, जिसके कारण बहुत तबाही हो रहा है। जहां पंजाब सोने जैसा लहर यानी कि फसल लहराता था, आज के डेट में एक ऐसा समय आ गया कि चारों तरफ पानी ही पानी है। तो भगवान करे कि जल्दी ये पंजाब का पानी खत्म हो, या और वहाँ के लोगों को जीवन में फिर से पहला जैसा उजाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, वेदों का पुरुष क्यों कहा जाता है? क्या करा? वेदों को और पुरुष क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी करा, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। नहीं। तीसरा करा, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा किया गया। और डी करा, इनमें से कोई नहीं। डी क्या करा? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वेदों का रचना देवताओं के द्वारा कहा जाता है, इसलिए इसे पुरुष भी कहा जाता है। यानी कि किसके द्वारा किया गया है? वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, वैश्विक दर्शन का प्रतिपादक है। क्या कह रहा है? वैश्विक दर्शन का प्रतिपादक है। तो वैश्विक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? उलूकनद। कौन है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक? कौन है? उलूकनद है। योग का कौन है? योग का पतंजलि। योग को किस चीज से याद रखेंगे? पतंजलि, यानी कि बाबा रामदेव से याद करेंगे। और कपिल देव को किससे याद करेंगे? सांख्य दर्शन। जो सांख्य दर्शन होता है वो कौन रचना किए थे? कपिल देव की याद किए थे। कौन किए थे? कपिल ऋषि। सांख्य दर्शन का सांख्य
सांख्य दर्शन का रचना कौन किए थे? कपिल देव किए थे। इसको याद रखने के लिए क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन, यानी कि सांख्य को किससे याद रखेंगे? संख्या से। और कपिल देव को आप जन्म करते होंगे, फर्स्ट बार वर्ल्ड कप जिताने वाला मतलब कैप्टन थे, तो उनको जब संख्या बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा छक्का चौका रहेगा तो उनको क्या होगा? खुशी मिलेगा। तो कपिल देव के द्वारा कौन सा रचना किया गया था? सांख्य दर्शन किया गया था। उलूक मुन के द्वारा वैश्विक दर्शन, और पतंजलि के द्वारा कौन सा किया गया था? योग का दर्शन किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? जैमिनी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? जैमिनी के द्वारा, यानी कि 28 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेदांत या उत्तर वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्या कह रहा है? वेदांत या उत्तर मीमांसा के मतलब प्रतिपादक हैं, तो कौन है? बद्ध नारायण है। कौन है? बद्ध नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? क्या कह रहा है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा है? 9वां मंडल है, जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, वो पूर्णतः किनका चर्चित है? सोम देवता का चर्चित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 का रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका चर्चा किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगर 10 राजाओं का युद्ध का चर्चा अगर पूछे किस वेद में मिलता है, तो किस वेद में नहीं मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन का अंदर कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परसूनी नदी के तट पर लड़ा गया था, यानी कि 31 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो क्या है दर? 1/6। कौन सा दर है? 1/6 का। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? क्या कह रहा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? क्या कह रहा है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में हुआ? धर्म का शास्त्र काल में हुआ, यानी कि क्या हो जाएगा? 34 का डी हो जाएगा। एशिया माइनर स्थित बेगजोई का महत्व इसलिए है कि वो वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है, यानी कि 35 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? क्या कह रहा है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था, यानी कि न्याय दर्शन को कौन प्रचलित किए थे? गौतम ने किए थे। कौन किए थे? गौतम ने क्या किए थे? न्याय दर्शन को प्रचलित किए थे। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते हैं। क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते हैं। तो प्राचीन भारत में निक्स से कौन जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण। कौन जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण। एक निक्स है जो सोना का ब्रांडेड नाम है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण को नाम जाना जाता है। और कनिक्स एक सोना का मतलब जो स्वर्ण आभूषण बनाता है, वो फेमस कंपनी भी है, मतलब ब्रांडेड है कनिक्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। ये पहले भी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। उपनिषद पुस्तकों हैं। क्या कह रहा है? उपनिषद पुस्तकें हैं। धर्म पर, विधि पर या दर्शन पर? किस पर है उपनिषद पुस्तकें? दर्शन पर है। किस पर है? दर्शन पर, यानी कि 40 का कोई क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक नदी हैं। एक करा सिंधु, सी संस्कृत, डी गंगा।
तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु नदी है। कौन सा? सिंधु नदी, यानी कि 42 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा आशुपति के शासक थे। क्या कह रहा है? उपनिषद काल के राजा आशुपति के शासक थे, तो कौन थे? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ से निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ से निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ से निर्धारित होना चाहिए? पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यानी कपिल मुनि के द्वारा कौन सा दार्शनिक प्रणाली है? तो कौन सा है? सांख्य दर्शन। आप लोग को हम पीछे बताए थे कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? तो सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन को प्राचीनतम प्रमाण मिले? क्या कह रहा है? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो किससे मिले प्राचीनतम प्रमाण? बी से मिला, अंतरिज खेड़ा से मिला। किसे मिला? अंतरिज खेड़ा से, यानी कि 47 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका निम्नलिखित में से संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बी का, साम वेद का। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नत्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित में कौन सा प्रश्नत्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? भागवत गीता। तो 49 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा का, यानी कि 50 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल।